हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? चलिए, आज हम बात करेंगे अपने अध्याय के अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण रसायनों के बारे में, जैसे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड हो गया, ठीक? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड तो बाद में देखा जाएगा, उससे निर्माण होता है, ठीक? विरंजक चूर्ण हो गया, ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक? ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड से। देखिए, हम हमें पहला पढ़ना है, हेडिंग क्या है हमारा? कुछ महत्वपूर्ण रसायन। इस टॉपिक को हमें खत्म करने में 2 दिन का समय लगेगा। आज की क्लास में हम 2 ही देखेंगे, बाकी बचे हुए हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, पहला हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रॉक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड। देखिए, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के बारे में अब हम पढ़ते हैं। देखिए, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण कैसे होता है? ध्यान दीजिएगा, जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का पहले तो हम सूत्र लिखते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH, ठीक? NaOH। इसका निर्माण कैसे होता है ये हमें पढ़ना है। देखिए, पहले पढ़ेंगे इसका निर्माण विधि, ठीक? क्या निर्माण विधि? चलिए देखिए, जब सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा करंट, ठीक? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम इसके रासायनिक समीकरण के बारे में देखते हैं, ठीक? निर्माण होता है और हाइड्रोजन व क्लोरीन गैस मुक्त होती है, मुक्त होती है। इसलिए इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड हो गया NaOH, इसका जलीय विलयन NeH2O, ठीक? इसके जलीय विलयन में जब हम प्रवाहित करते हैं क्या? विद्युत धारा, करंट, विद्युत धारा। जैसे हम प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है? ध्यान दीजिए, Na जो है ये अपने अणु में, NaOH अपने अणु टूट जाता है, Na+1OH-1, ठीक? H जो है H+1 में टूट जाता है, OH-1 में, मतलब H2O जो है, ठीक? अब देखिए, जो A धन आयन है इसी आयन के साथ चला जाता है तो क्या बना लेगा? NaOH, ठीक? NaOH। अब देखिए, जो हाइड्रोजन है और वो यहाँ पर बचा आपका, सॉरी क्षमा कीजिए, यहाँ सोडियम क्लोराइड होगा। क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो सोडियम क्लोराइड होगा तो Na+1 में और Cl-1 में टूटेगा, ठीक? तब देखिए, यहाँ NaOH बना, लेकिन हाइड्रोजन जो है H+1 है, एक क्लोरीन -1 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा कि H+1 और Cl-1 को मिलाकर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन के किसी और परमाणु के साथ मिलकर H2 गैस बना देगा और क्लोरीन किसी और के साथ मिलकर Cl2 बना देगा, ठीक? H2 और Cl2 इसका मुक्त होता है ये दोनों, ठीक? तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ,
जब सोडियम क्लोराइड के जली विलयन, यानी जली विलयन मतलब जिस जल H2O, ठीक, इसका मतलब क्या है H2O, ठीक। इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन व क्लोरीन गैस मुक्त होती है, इसलिए इसे क्लोर क्षार अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अपक्रिया, ठीक। इसे ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये आपका निर्माण होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। चलिए इतना उतार लीजिए, सोडियम क्लोराइड यहाँ लिख लीजिए, ये जल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ठीक, Na+1 और Cl-1 वियोजित हुआ, ठीक है, इतना लिखिए। चलिए लिख चुके। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें से जो उत्पाद बनते हैं, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, इनके उत्पादों के हम उपयोग बात करते हैं, ठीक। इनका उपयोग कहाँ होता है, या फिर एक इसके पहले एक और चीज हम देख लेते हैं कि इस अभिक्रिया का एक डायग्राम होता है, ठीक है, उस डायग्राम को हम समझ लेते हैं, फिर हम इसके उत्पादों के बाद आते हैं, ठीक। इसका चित्र बनाने के लिए आ जाता है आपके एग्जाम में। देखिए जैसे हमने एक डायग्राम बनाया कि यह एक बर्तन है, बर्तन यानी पात्र है, ठीक, जिसमें आपकी हम करा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किए, देखिएगा, यहाँ से हम क्या किए, सोडियम क्लोराइड का जली विलयन, ठीक, ये जल है, इसमें हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का जली विलयन यहाँ दिया, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, ठीक। और यहाँ पर हमने एक छड़ लगा दी जो धनायन है, ठीक। और यहाँ पे हमने छड़ लगा दी जो ऋणायन है। इसे हमने बैटरी से जोड़ दिया, ठीक। उसके बाद ये धनायन ऋणायन, धनायन को एनोड कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोड, और ऋणायन को कैथोड, क्या कहते हैं, कैथोड, ठीक। अब देखिए जब इसमें हम इस विलयन को प्रवाहित करेंगे, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जैसे ही ये NaCl का विलयन इसमें जाएगा और यहाँ पर जल मौजूद है तो होगा क्या, ये जो NaCl है इसका जली विलयन Na और विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो जल है यह वियोजित हो जाएंगे पूरा, तो Na जो है Na+1 में, Cl-1 में, ठीक, और जो जल है, ठीक, H+1 में और H+ में और OH-1 में, ठीक, इसमें बट जाएंगे, ठीक है। देखिएगा जो आपका जली विलयन प्रवाहित करने पर सोडियम है Na+1 में, ठीक, क्लोरीन -1 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन H+1 में, ठीक, वियोजित हो गया और OH-1 में। अब इसमें क्या होगा, जो ये Na+1 है ये OH-1 से अपक्रिया करके क्या कर लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनकर बाहर निकल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, यह बाहर प्राप्त हो जाएगा हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर प्राप्त होगा, बचा क्या, H। H ध्यान दीजिए यह ऋणायन की तरफ जाएगा और Cl धनायन की तरफ, देखिए जो माइनस वाला है वो प्लस की तरफ जाना चाहेगा, प्लस वाला है माइनस की तरफ, तो यह ऋणायन की तरफ जाएगा और यह धनायन की तरफ, तो जैसे ही यह यहाँ जाएंगे, यहाँ क्या होंगे, यहाँ किसी और क्लोरीन से क्रिया कर, क्लोरीन के अन्य परमाणु से क्रिया करके क्या बना लेगा, यह क्लोरीन गैस, ठीक, क्लोरीन गैस बनाकर यहाँ से मुक्त हो जाएगी, ठीक, क्लोरीन गैस, ठीक, मुक्त हो जाएगी, यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी आपकी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ से H2 गैस मुक्त हो जाएगी, ठीक, ध्यान रखिएगा। सोडियम क्लोराइड के जली विलयन जब हम प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा, सोडियम क्लोराइड और जो H2O है आपका वियोजित हो जाएंगे, सोडियम Na+1 और OH-1 मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, या बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक। उसके बाद जो बचेगा हाइड्रोजन, वह हाइड्रोजन प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा, ठीक, और क्लोरीन जो है आपकी ऋणायन है वह धनायन की तरफ जाएगी, ठीक, यानी एनोड पर जाएगी, तो यहाँ से क्या होंगे, या क्लोरीन अन्य परमाणु के साथ मिलकर बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन इधर से बाहर निकल जाता है, ठीक, इसी को क्लोर क्षार अपक्रिया भी कहते हैं, आपने देख लिया। चलिए देखिए इसके उपयोग, यानी इसमें जो उत्पाद बन रहे हैं कौन कौन से, हम लोग का H2 बन रहा है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हाइड्रोजन बन रहा है और क्या बन रहा है, क्लोरीन, ठीक, तो हम इसके उत्पादों के नाम
उत्पादों का उपयोग देखते हैं। ठीक है, H2 यानी हाइड्रोजन गैस के उपयोग। देखिए हाइड्रोजन गैस का पहला उपयोग देखिएगा ईंधन बनाने में। क्या? ईंधन बनाने में। ईंधन बनाने में। दूसरा हम लिख सकते हैं इसमें अमोनिया बनाने में। अमोनिया बनाने में। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NaH3। ठीक, अमोनिया बनाने में। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, देखिएगा लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। ठीक, इसका पहला उपयोग विरंजक बनाने में। क्या बनाने में? विरंजक बनाने में। ठीक, और दूसरे में हम लिख सकते हैं, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, हाइड्रोजन के उपयोग कहाँ होते हैं? ईंधन बनाने में, अमोनिया बनाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है आप लोगों का? विरंजक बनाने में। और उसके साथ साथ हम लिख सकते हैं साबुन बनाना होता है, तेल बनाना होता है, तेल के शोधन में। ठीक, साबुन बनाने में। साबुन बनाने में। बनाने में। ठीक, तीसरा नंबर तेल के शोधन में। तेल के शोधन में। शोधन मतलब शुद्ध करने में। शोधन में। ठीक, अब क्लोरीन गैस को देखते हैं। देखिए क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ होता है? क्लोरीन गैस के उपयोग। ठीक, इसका उपयोग होता है आप लोग का कीटाणु नाशक में। कीटाणु नाशक में। कीटाणु नाशक बनाने में। बनाने में। ठीक, या फिर आप लिख सकते हैं इसी में दूसरा नंबर जल को शुद्ध करने में। इससे जल को शुद्ध करने में। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो प्राप्त उत्पाद है H2 हाइड्रोजन ईंधन बनाने में, अमोनिया बनाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका उपयोग विरंजक बनाने में, और उसके बाद आप लोग का साबुन बनाने में, तेल के शोधन में। क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है आप लोग का? कीटाणुनाशक के रूप में, जल को शुद्ध करने में। ठीक, चलिए इतना देख लीजिए, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए इसको लिखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना आप लोग उतार लीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए हो गया, लिख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड समाप्त होता है। ठीक, अब अगला आपका आता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, देखिएगा दूसरा नंबर आता है विरंजक चूर्ण। ठीक, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के बारे में हम पढ़ते हैं अब। देखिए इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक, इसी को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसका रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, इसका रासायनिक नाम है क्लोराइड। ठीक, देखिए विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चलिए विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि हम देखते हैं। बनाने की विधि या निर्माण विधि। ठीक, देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं, जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, यानी शुष्क बुझे हुए की चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से जब कराते हैं तो देखिए क्या बनता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे COCl2 कहते हैं। क्या कहते हैं?
Cl2। यहाँ देखिए जो कैल्शियम है, एक कैल्शियम आ जाएगा, यहाँ से क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन गैस है आपकी, ठीक। और OH में से यहाँ पर जो एक O है निकल जाएगा, बचेगा क्या, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक। तो क्या हो जाएगा H2O, ठीक। देखिए 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन थे, ठीक। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चला गया, H2O बन गया और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा चूना, ठीक। या इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका रासायनिक नाम, ठीक। क्लोरीन गैस क्या है, क्लोरीन गैस, ठीक। शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसे क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण, ठीक। और साथ में क्या बनता है, जल। देखिएगा, अब लिखिएगा यहाँ पर कि शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया, शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन से कराने पर, क्लोरीन गैस से कराने पर विरंजक चूर्ण बनता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, ठीक। फिर से एक बार देखिएगा, शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे शुष्क बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण का निर्माण हुआ, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद H2O ये जल इसके साथ भी मिलता है, ठीक। तो चलिए इतना लिख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं इसका विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण, यहाँ नीचे देख लेते हैं, विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण, ठीक। विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण ध्यान दीजिए। पहला, यह जल में अल्प विलेय होता है, जल में अल्प विलेय, यानी जब पानी में घोलेंगे ना इसे तो यह पूरा नहीं घुलता है, ठीक। दूसरा नंबर हम बात करते हैं हल्का, यह सफेद या हल्का पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है। अब ये ठोस होने का मतलब ये नहीं है कि यह किसी चट्टान या टुकड़े की तरह होगा, ऐसा नहीं है, ये छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में होता है, ठीक। कैसा होता है, यह सफेद या हल्का रंग ठोस पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है, ठीक, पाउडर के रूप में होता है, ठीक। देखिए ब्लीचिंग पाउडर से ही नाम पता चल रहा होगा। तीसरा नंबर देखते हैं, इसे जल में घोलने पर दूधिया रंग का हो जाता है, जल में घोलने पर दुधिया रंग हो जाता है, दुधिया मतलब चाक की तरह, ठीक, दुधिया रंग हो जाता है, ठीक। चलिए इसको लिख लीजिए, कितना लिखिए, जल को जल में घोलने पर दुधिया रंग का हो जाता है, ठीक। चौथा नंबर भी लिख लीजिएगा, इसमें से क्लोरीन की गंध आती है, इसमें से क्लोरीन गैस की गंध आती है, गैस की गंध आती है, इसमें से क्लोरीन गैस की गंध आती है, ठीक। देखिएगा, जब शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। क्लोरीन से कराते कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या जल बना, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण क्या है, जल में यह अल्प विलेय होता है, यह सफेद या हल्का पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है, ठीक, क्रिस्टल के रूप में होता है, छोटे छोटे, जल में घोलने पर यह दुधिया रंग का हो जाता है, इसमें से क्लोरीन गैस की गंध आती है, ठीक। ना लिखिए, लिख चुके हैं। चलिए देखिए,
विरेंजक चूर्ण के बारे में हमने पढ़ा, ठीक। पहले हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद हमने पढ़ा विरंजक चूर्ण के बारे में। आज के लिए हम अपना क्लास यहीं तक रखते हैं और उसके भौतिक गुण भी हमने पढ़ लिया, ठीक। रासायनिक गुण कल की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। कल की कक्षा में जरूर जुड़िएगा, कल की कक्षा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा, नए दोस्तों को साथ लाइएगा अपने, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। चलिए कल की क्लास में जरूर आइएगा। कल हम विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे, उसके आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।